राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया है। प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन अब अपराध की श्रेणी में आएगा और सजा सीधे उम्र कैद तक हो सकती है। विधेयक की बहस में जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बहस में भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक हंगामा करते रहे। देखें रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर और मौका विधानसभा का मॉनसून सत्र। सदन में शोरगुल और विपक्ष का हंगामा, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर अब तक का सबसे सख्त कानून पारित कर दिया है। नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 और इसका मकसद है धोखे, झांसे, लालच या जबरदस्ती से धर्म बदलवाने पर पूरी तरह रोक। नए कानून के प्रावधान और सख्त सजा की बात करें तो महिला का धोखे से धर्मांतरण पर 7 से 14 साल तक की सजा और 5 लाख जुर्माना लगेगा। नाबालिग, SC/ST, दिव्यांग के धर्मांतरण पर 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्मांतरण पर 20 साल से आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख जुर्माना लगेगा। झांसा देकर शादी, तस्करी, धमकी या दुष्प्रेरणा से धर्मांतरण पर 30 लाख तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा होगी। पुनः दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। धर्मांतरण के लिए विदेशी अवैध फंड लेने पर 10 से 20 साल की सजा और 20 लाख जुर्माना लगेगा। बिना कलेक्टर को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 10 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना लगेगा। धर्माचार्य को 2 माह पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर 10 से 14 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग हुई संपत्ति जब्त होगी। शादी धर्मांतरण के लिए हुई हो तो उसे कोर्ट से रद्द किया जा सकेगा। एक छुपे हुए एजेंडे के तहत राजस्थान के महत्वपूर्ण बिल पर अपनी असहमति वो इसलिए कि किसी वर्ग विशेष को खुश करने की इनकी नियत और सनातन संस्कृति और भारतीय धर्म का एक तरह से इनके दिल और दिमाग में स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर खतरा माना जा चुका है। अनुच्छेद 25 धार्मिक प्रचार की अनुमति देता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की नहीं। राजस्थान में 2008 में भी इस कानून को लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे विधानसभा में पारित करवा दिया है। राजस्थान से पहले भी कई राज्य ऐसे हैं जहां ये अब कानून लागू हो चुका है। 1978 में अरुणाचल प्रदेश में कानून लागू हुआ, 2007 में आंध्र प्रदेश, 2018 में उत्तराखंड, 2019 में हिमाचल प्रदेश, 2021 में उत्तर प्रदेश, 2021 में कर्नाटक, 2022 में हरियाणा और अब 2025 में राजस्थान में कानून लागू हुआ है। राजस्थान विधानसभा में जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो कांग्रेस के एक भी विधायक ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि शायद बिल की बहस में हिस्सा नहीं लेने की पूर्व की रणनीति के तहत ही हंगामा हुआ। मैंने खुद ने कई बच्चियों को लाइव करवाया, कई बच्चों को पुलिस कर्मियों पर, अधिकारियों पर ले जाकर उनको मिलवाया। उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करके, लोभ लालच देके वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। जो धर्म परिवर्तन विरोधी विधि विरुद्ध बिल आया है, ये राष्ट्र चेतना को जगाने वाला है और राजस्थान के ऊपर इसका इतना बड़ा असर आएगा कि इसको पीढ़ियां याद रखेगी। राजस्थान में ये कानून पहले आ सकता था, लेकिन मैं इन पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के कई नेता हमेशा धर्म विरोधी रहे। हमारा देश जो एक मजबूत देश है, पर कई पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां, कई विदेशी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोली भाली जनता को
गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही है। सरकार इस कानून को ऐतिहासिक और समय की जरूरत बता रही है। वहीं विपक्ष ने बहस का बहिष्कार कर इसे एक तरफा करार दिया, लेकिन सरकार की दलील है कि ये कानून अलवर, बांसवाड़ा जैसे जिलों में सामने आए धर्मांतरण के मामलों के चलते लाना जरूरी था। अब देखना ये होगा कि ये कानून मुकदमे, बहस और संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है। विपक्ष के हंगामे के बीच आज विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया। इस बिल में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कई विधायकों ने इस बिल पर अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस के एक भी विधायक ने बिल की बहस में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में प्रश्नकाल के दौरान जो हंगामा शुरू हुआ था, उसी हंगामे के चलते कांग्रेस ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये तमाम हंगामा हुआ और कांग्रेस इस बिल की बहस से बचना चाहती थी। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।